शांति सुरेश्वर जी महाराजा धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ में चौथे गुण के वर्णन के अंतर्गत ऐसे कार्यों का वर्जन बता रहे हैं जिन कार्यों से इस लोक में भी हानि होती हो और परलोक भी बिगड़ता हो। इसी भाव में जिससे मान दूर होता हो, अपमान मिलता हो, इसी भाव में लोगों का भरोसा उठ जाता हो, लोग विश्वास न करते हो, वैसा कोई कार्य है तो वो निंदा का कार्य है। निंदा करने वाला इंसान ईर्ष्यावश जिस किसी का भी अवर्णवाद करता है, वो ये नहीं सोचता कि जो कथन मैं कर रहा हूं उसमें वास्तविकता कितनी है। सुनी सुनाई बातों को भी वो आगे बढ़ाना निंदा है। उसने ऐसा कहा था, मैंने ये सुना था, और आगे उसे पास ऑन कर लेना, दूसरों तक पहुंचाना कि सुनियो तुम, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना ये भी एक प्रकार की ऐसी निंदा है कि आने वाले जन्मांतर में भी ये अनेक प्रकार की विडंबना देता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, अगर किसी का गुणानुवाद न कर सको दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी का अवर्णवाद भूल से भी मत करो, बहुत मुश्किल है। अगर किसी के द्वारा कोई भूल भी हुई है फिर भी उसे नहीं कहना, यह गंभीरता होती है। लेकिन किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं हो और ऐसी सुनाई सुनाई बातों को सुन करके और अधिक उसका फैलावा करना और उस व्यक्ति के लिए नाइंसाफी खड़ी करना, ये कितना बड़ा अपराध होता है। अंजना का प्रसंग चल रहा है, निर्दोष है, 22 साल तक जिसने पति का वियोग सहन किया है, स्वयं का कोई अपराध नहीं है, और फिर भी अपने पति के लिए जरा सा भी अनुचित विचार नहीं करती, अपने स्वयं के कर्मों का दोष देखती है, और फिर भी उस पर कलंक लगा है। कलंक लगाने वाले की निंदा भी अंजना ने नहीं की, पिता ने भी आश्रय नहीं दिया, उसकी भी भर्त्सना निंदा अंजना ने नहीं की। अंजना ने अगर निंदा की है तो एकमात्र अपने कर्मों की निंदा की है कि मेरे ही कोई पूर्व जन्म में उपार्जन किए हुए कर्मों का यह नतीजा है। बंद समय चित्त चेती रे, उदय समय संताप सलूणा। जब मैंने कर्म का बंद किया उस वक्त मैंने ये ध्यान नहीं रखा कि इसका परिणाम, इसका नतीजा मुझे क्या मिलेगा। जो इंसान कार्य करते वक्त सोच लेता है कि ये करने जैसा है या करने जैसा नहीं है, करने से इसका परिणाम क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, अगर उस वक्त अगर कोई समझदार इंसान सोच लेता है तो स्वयं अकार्य से आसानी से बच सकता है। लेकिन अक्सर मोहाधीन जीव, मोह से मूढ़ बना हुआ जीव कार्य करते वक्त सोचता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं और इसका परिणाम, इसका नतीजा मेरे जीवन में कितना भयानक आएगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि परिणाम का विचार करके कार्य करे, मूढ़ बन करके, निर्विचारक बन करके कभी कोई कार्य न करे। और निंदा करने वाला जीव
मूढ़ बन करके निंदा करता है, निर्विचारक होकर के निंदा करता है, और नतीजा उसी के जीवन में उसे भुगतना पड़ता है। ऐसे अनर्थकारी दोष से स्वयं को बचा करके हमेशा रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, और उन दोषों के अंदर निंदा किसी की भी नहीं करनी जो हम उस पर विचार कर रहे हैं। उसके अंदर ग्रंथकार कहते हैं, साहु वसनम्मी तोसो, कोई सज्जन पुरुष है, उसके जीवन में मुसीबत आ गई है, अनेक प्रकार से कष्टों से वो घिर गया है, आपत्ति में डूबा है, और उस इंसान को आपत्ति में डूबते हुए देखा तो मन में उसकी कोई असर नहीं है। उसका वो जाने, उसका कर्म, मैं क्या करूं। अब बोला ना यूं, हाँ मैं क्या करूं भाई, मैंने थोड़ी किया ऐसा, मैंने कोई उसको तकलीफ नहीं दी है, मैंने उसका कोई जो है उसको संकट में डाला नहीं है, मैंने उसका कोई तिरस्कार किया नहीं है। अब उसने ऐसा किया, वो भुगतेगा, जो किया हुआ हो उसे भुगतना पड़ता है, इसमें मैं क्या करूं। अर्थात किसी को भी आपत्ति में देख करके मन में जरा भी दुख ना होना, और वापस संतुष्ट होना भी, उसका किया हुआ वो भुगतेगा, इसमें मेरा कहां कोई दोष है। इस प्रकार से उपेक्षा का भाव रखना, ग्रंथकार कहते ये भी इसी जन्म के अंदर दुखदायी होता है, और ऐसे इंसान को लोग स्वयं के पास नहीं रखते, स्वयं से हमेशा उसके साथ दूरी बना करके जीते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपत्ति में देख करके कभी भीतर संतुष्टि नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति उपेक्षा का भाव भी नहीं आना चाहिए। और आगे कहा, सही सामर्थ्यमी अपरियारो, कोई आपत्ति में है, गुणीजन है, साधर्मिक है, और वो किसी आपत्ति में आ गया है, आप उसकी आपत्ति को दूर कर सको वैसा आपके संयोग है, आपकी वैसी अनुकूलता है, आप उसके कष्टों का निवारण कर सकते हो, वैसी आपकी स्थिति है, वैसी आपकी पहुंच है। और फिर भी सामर्थ्य होने के बावजूद भी उस इंसान को, सद्धर्मी को, गुणवान जीव को आपत्ति से नहीं उगारना, उसकी उपेक्षा करना, यह भी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, इस प्रकार के दोषों से आवर्जित कोई भी जीव हो, वो कभी भी किसी के दिल में स्थान पा नहीं सकता। जो इंसान दूसरों की आपत्ति को देख करके अपने सामर्थ्य को जगा करके उसे आपत्ति में से बाहर निकालता है, वह इंसान औरों के दिल में आसानी से राज करता है। दिल में राज करना हो तो कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। त्याग किए बिना, बलिदान दिए बिना कभी आप किसी का प्रेम, किसी का सद्भाव का संपादन कर नहीं सकते। हम जो है भले ही पुण्य का उदय हो तो अपने वर्चस्व से औरों को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन औरों के दिल में स्थान तो वही जमा सकता है जो ऐसे जीवों के जीवन में आने वाले आपत्ति और संकटों को मिटाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है और अपना तन, अपना मन, अपना जीवन दांव पर लगाता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि इहलोक विरुद्ध कार्य अर्थात पर निंदा वगैरह उससे हमेशा मुक्त रहना चाहिए, और उसी तरह परलोक विरुद्ध कार्य का भी त्याग करना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो परलोक के अंदर जीव को दुर्गति में ले जाए? तो कहते हैं, बहुधा खर कर्मित्वम शिरपतित्वम च शुल्क पारत्वम, जो कार्य आपके जीवन में कठोरता ले आती है, आपके जीवन में दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव जगा देती है, दूसरों के दुख दर्द को आंखों के सामने देखते हुए भी आपका हृदय द्रवित ना होता हो, उस प्रकार के कार्य से हमेशा अपने आप को बचा करके रखो। वैसे कार्य कौन से है? तो कहा कि आजकल जो है अनेक प्रकार की नौकरियां लोग करते हैं। उन नौकरियों में एक नौकरी ऐसी भी है, मान लो कि आप पुलिस के अंदर भर्ती हो गए। अब पुलिस के अंदर भर्ती हो गए, पुलिस का काम क्या? दुष्टों को दंड देना, सजा देना, मारपीट करना, जरूर पड़े थर्ड डिग्री भी आजमाना। अब उस वक्त उस सामने वाले इंसान पर जो बीतती है आंखों के सामने, उसकी पीड़ा वो देख रहा है, उसकी वेदना वो देख रहा है। पीड़ा वेदना देखते हुए भी जिसका दिल जरा भी पसीजता नहीं है, भाई मैं इसे इतना मार रहा हूं, इतना पीट रहा हूं, ये बेचारा जो है लहूलुहान हो गया है, इतना चिल्ला रहा है, दर्द से करा रहा है, और फिर भी जो है मन के भीतर दया का भाव नहीं जगे। वो सोचता है मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी ड्यूटी बजा रहा हूं,
मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं ऐसे किसी भी जो है जो चोर हो, लुच्चे हो, उचक्के हो, उसको जो है पीट करके, मार करके भी सच उगलवाना, ये मेरा जो कर्तव्य है, ये मेरा जो है धर्म है, और इसे निभाना, इसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार के कार्य में वो भले अपनी निष्ठा से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन सामने वाले के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते वक्त उसका मन जिस तरीके से कठोर बन जाता है, निर्दयी बन जाता है, उसके भीतर की करुणा कोमलता विनष्ट हो जाती है, उसके प्रभाव से, उसकी वजह से आने वाले जन्म के अंदर वो ऐसी गति में चला जाता है जहां पर उसे सदगति नहीं मिलती, जहां पर उस पर कोई करुणा बरसाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं इस प्रकार की कोई भी कार्य, इस प्रकार की नौकरी वगैरह में भी जाना ये उचित नहीं है। यहां तक कहा गया है, कोई राजा है, राजा का काम क्या? सज्जनों का सम्मान करना और दुष्टों को दंड देना, और दुष्टों को जब दंड देने की बात आती है तो दंड कहां तक पहुंचता है? फांसी तक। इसने ऐसा घोर अपराध किया है और इस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, और अपराधी को सजा के रूप में क्या दिया जाता है कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा आदेश भी देना पड़ता है, और ऐसा आदेश देते वक्त हृदय कितना कठोर करना पड़ता है। कोमल हृदय वाला इंसान कभी ऐसा आदेश दे नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और वैसा प्रसंग देख भी नहीं सकता। लेकिन जिस जगह पर जो इंसान बैठा है, अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी के साथ निर्वहन करना चाहता है, तो वहां पर उसको इस प्रकार का आदेश देना पड़ता है। और ऐसा आदेश एक बार दिया, 2 बार दिया, 10 बार दिया, फिर धीरे धीरे उसकी सारी संवेदना समाप्त हो जाती है। इन माताओं को पूछो, रोज घर पर रसोई बनाती है, पांचम आठम चौदस की बात छोड़ दो, बाकी के दिनों के अंदर रोज घर के अंदर सब्जियां सुधारती है, रसोई बनाती है, चूल्हा जगाती है। अब उसने जीव विचार पढ़ा है, उसे पता है कि वनस्पति में जीव है। जब सब्जी सुधारते वक्त पहली बार सब्जी सुधारना शुरू किया, तब वो पड़ी हुई थी, जीव विचार का ज्ञान पाया हुआ था, और उसे पता था कि इस वनस्पति के अंदर एक इंद्रिय के जीव होते हैं और उनकी हिंसा होती है, विराधना होती है। ऐसा काम करना जो आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। पहली बात उसका हाथ चलेगा नहीं, लेकिन एक बार चला, 2 बार चला, पांचम को पौषध किया, उपदान करते हैं। 47 दिन तक विराधना से बचा हुआ जीवन होता है, और 47 दिन के बाद जब घर जाते हैं वापस, और तब जो है कच्चे पानी को छानना, पानी भरना, कपड़ा धोना, रसोई बनाना, ये सब काम करने का आता है ना, उस वक्त पूछो कि कैसी मनोदशा होती है। मन में पीड़ा होती है, दर्द होता है कि मैं विराधना कर रही हूं, ये विराधना नहीं करनी चाहिए। 47 दिन कितने अच्छे बीते, सभी प्रकार की विराधना से ये जीवन बचा हुआ था, लेकिन अब जो है ये काम करना पड़ रहा है। एक दिन वो भीतर के अंदर दर्द होगा, दुख होगा, वेदना होगी, दूसरे दिन भी वो दर्द होगा, लेकिन कल के मुकाबले आज कम होगा, परसों और कम होगा, उसके बाद कम होगा, और यूं करते 5, 7, 10 दिन हुए नहीं, वही पुरानी गरड़ के अंदर वापस आ गए। फिर वो काम करते वक्त मन में कोई संवेदना जगती है। एक का एक पाप, एक का एक अपराध बार बार अगर जीवन में होता है, बार बार आप करते चले जाओ, तो आपके भीतर की वो सहिष्णुता, भीतर की वो कोमलता, भीतर की करुणा वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा कि ऐसे कोई भी कार्य अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए जिसके द्वारा आपके भीतर की करुणा समाप्त हो जाए। इसीलिए कहा गया कि अधिकतर जो राजा होते हैं ना, वो मर करके नरक और दुर्गति में जाते हैं। बहुत कम ऐसे राजा होते जो मर करके स्वर्ग में जाए, बाकी अधिकांश राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। ये उक्ति कहा गई है कि जो राजा बनता है वो प्रायः करके मर करके दुर्गति में चला जाता है। और इसीलिए कल्पसूत्र जी के अंदर जब पौषध व्रत का व्याख्यान होता है, उसके अंदर उदयन राजर्षि की बात आती है। उस वक्त उदयन राजर्षि ने अपने बेटे को राज्य नहीं दिया। दीक्षा लेने से पहले जब त्याग करके जा रहे थे, अपने भांजे को राज्य दिया, अपने बेटे को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उस बेटे के प्रति उनके मन में था, ये जिस तरीके का विचार वाला है, जिस तरीके का इसका स्वभाव है, अगर मैं इसे राज्य दूंगा तो राज्य का पालन करके ये घोर कर्मों का उपार्जन करके अपनी आत्मा का घोर खो देगा, दुर्गति में चला जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर इस अवस्था को पाने वाले, इस पद को पाने वाले, उनको जो है खेल करना पड़ता है, कूटनीति करनी पड़ती है, कावा दावा करना पड़ता है, अनेकों को जो है निर्दोष हो उसे भी जो फंसाना पड़ता है। ये सारे कार्य वैसे होते हैं जिसकी वजह से जीव ऐसे क्लिष्ट कर्मों का संचय करता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं ऐसे कार्य जो दुर्गति में ले जाए उसे हमेशा बच करके रहना चाहिए। उसके बाद कहा उभय लोक विरुद्ध कार्यम, इस लोक में भी
तकलीफ आए और आने वाले जन्म जन्मांतर में भी दुर्गति हो, गलत गति मिले, गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उन संजोगों से बचने के लिए वैसे कार्य का भी परित्याग करना चाहिए। और उन कार्यों के अंदर कहा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूत, जुआ ये व्यसन है। इस जन्म में भी सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है, और खोने के बाद जो अवस्था जीवन में प्राप्त होती है और उस संकट के अंदर अगर मन विचलित हुआ, मन अशांत हुआ और मन के भीतर सामने वाले व्यक्ति के प्रति रोष जगा, दुर्भावना जगी, तो बदला लेने का भाव भी जगता है और उसके पीछे अनेक प्रकार के नहीं करने योग्य अकार्य भी उसके द्वारा होता है। इसलिए कहा कि इस प्रकार के जुगार वगैरह करना, खेलना, मांस वगैरह खाना, दारू वगैरह पीना, परधारा का सेवन करना, वेश्यगमन करना और यहाँ तक चोरी वगैरह करना, इस प्रकार के अपराध से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। ये सारे निंद्य प्रवृत्ति है। जो ऐसे निंद्य प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता है वो इस जन्म में भी कदरतना को प्राप्त करता है और आने वाले जन्म जन्मांतर को बिगाड़ता है।